गुलाबी सुअर पिंकी की समझदारी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में एक नन्ही सी गुलाबी सुअरनी रहती थी, जिसका नाम था पिंकी। पिंकी बाकी सुअरों से अलग थी। वह बहुत समझदार, साफ सुथरी और खुशमिजाज थी। उसे खेलना, किताबें पढ़ना और नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। गांव में हर जानवर उसे पसंद करता था, लेकिन कुछ जानवर उसका मजाक भी उड़ाते थे। जैसे टॉमी लोमड़ी, जो हमेशा कहता, सुअर तो गंदगी में रहना पसंद करते हैं और तुम खुद को साफ सुथरा रखती हो। हंसी आती है, पिंकी मुस्कुराकर कहती, साफ रहना कमजोरी नहीं, समझदारी है। एक दिन की बात है, जंगल में एक बड़ी खबर फैली। पास के पहाड़ों में से एक जादुई झरना मिला था, जिसकी पानी की एक बूंद से कोई भी जानवर बोलने वाली भाषा समझ सकता था। सभी जानवर वहां जाना चाहते थे, लेकिन रास्ता लंबा और खतरों से भरा हुआ था। गांव के जानवरों ने एक मीटिंग की। हाथी चाचा ने कहा, हमें किसी समझदार और साहसी जानवर को भेजना चाहिए। सभी ने मिलकर पिंकी का नाम लिया। पिंकी थोड़ा घबराई, पर बोली, अगर आप सबका भरोसा है मुझ पर, तो मैं तैयार हूं। अगले दिन पिंकी अपनी छोटी सी थैली में खाना, पानी और एक नक्शा लेकर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई चुनौतियां मिली। पहले उसे कांटेदार झाड़ियों से गुजरना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात कंटीले खरगोश से हुई, जो बहुत गुस्सैल था। यह मेरा रास्ता है, खरगोश बोला। पिंकी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ थोड़ी देर में निकल जाऊंगी, आपके फूलों को छूने तक नहीं दूंगी। खरगोश उसकी विनम्रता से पिघल गया और रास्ता दे दिया। आगे बढ़ते हुए पिंकी एक गहरी नदी तक पहुंची। वहां उसे मदद मिली एक पुराने कछुए कक्कू से। कक्कू बोला, अगर तुम मेरे लिए कुछ पत्तियां लाओ, तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर नदी पार करा दूंगा। पिंकी ने पत्तियां इकट्ठा की और कक्कू ने उसे सुरक्षित नदी पार करा दी। आखिरकार कई कठिनाइयों के बाद पिंकी उस जादुई झरने तक पहुंच गई। झरना सचमुच चमक रहा था और उसका पानी इंद्रधनुषी रंगों में झिलमिला रहा था। पिंकी ने एक बूंद अपने पास रखे, नारियल के खोल में भरी और खुशी खुशी वापस गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे वही लोमड़ी टॉमी मिली, जो पहले उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन अब टॉमी एक कांटे में फंसा हुआ था और मदद के लिए पुकार रहा था। पिंकी बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए गई। टॉमी को बाहर निकाला और उसका जख्म साफ किया। टॉमी शर्मिंदा होकर बोला, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुम्हारी समझदारी और दया ने मेरी जान बचाई। माफ करना, पिंकी। पिंकी ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो दूसरों की मदद बिना बदले के करते हैं। जब पिंकी गांव लौटी, तो सभी जानवरों ने उसका जोरदार स्वागत किया। उसने जादुई पानी से सबको भाषा सिखाई। अब खरगोश, पक्षी, भालू और कछुए सब एक दूसरे को समझ सकते थे। गांव में अब रोज नई बातें होती थीं, नई दोस्तियां बनती थीं, और सबसे प्यारी बात यह थी कि सब अब पिंकी को सिर्फ एक सुअर नहीं, बल्कि जंगल की सबसे समझदार हीरो मानते थे। सीख, हमारे बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे सच्चे व्यवहार, दया और समझदारी से हमारी पहचान बनती है।